नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। अगर आप एक रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या किसी भी फूड बिजनेस के ऑनर हैं और आप मेरी वीडियो को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको मेरा मानना है आपको फूड कॉस्ट निकालना आ गया होगा कि किस प्रकार से फूड कॉस्ट निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार फूड कॉस्ट परसेंटेज निकालेंगे। फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। बात करने वाले हैं फूड कॉस्ट परसेंटेज क्या होता है, और तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं कि एक आइडियल फूड कॉस्ट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। अगर अब तक भी आपको फूड कॉस्ट निकालना नहीं आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट होगी, रेस्टोरेंट की है, क्लाउड किचन की है, फूड कॉस्ट से रिलेटेड है, उन्हें जाके देख लीजिएगा। सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, पर देखना ज़रूर है तभी जाके चीज़ें क्लियर होंगी। सिर्फ एक वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा। आपका भी बिजनेस है ये, आपको उस पर अच्छे से ध्यान देना होगा। तो चलिए, फूड कॉस्ट मैं बोलूँ तो एक किसी पर्टिकुलर डिश पे लगने वाला पैसा। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि एक पूरे मंथ में हमारी जितने भी डिशेज़ हैं उस पर लगने वाला पैसा। मैं यहाँ पे मंथ भी कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर डिश भी कर सकता हूँ, पर्टिकुलर वीक भी कर सकता हूँ, 15 दिन 10 दिन, जितना मेरा मन है, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे ही करनी है। अब फूड कॉस्ट परसेंटेज क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक बर्गर है जिसकी की कीमत 30 रुपये है, और यहाँ पे वो है मेरी फूड कॉस्ट जिसको कि बनने में मेरे को 30 रुपये लग रहे हैं। अब मैं जब परसेंटेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है कि मैंने उसे कितने का सेल्स किया है, कितने का मैंने उसको बेचा है। मैं बोलता हूँ कि मैंने उसे यहाँ पे 100 रुपये का बेच दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी टोटल सेल्स होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरी एक परसेंटेज आ जाती है, क्योंकि जब हम ढेर सारे डिशेस को एक साथ उनकी कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी की कॉस्ट कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, तो हम कभी भी फिगर्स में बात नहीं कर पाएंगे या हमारा कैलकुलेशन कभी भी सही निकल पाएगा। तो वहाँ पर हमें परसेंटेज का सहारा लेना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल लूँगा, जिस प्रकार से मान लीजिए मैं 12th में पढ़ता हूँ, मेरे टोटल जो पेपर होते हैं वो 500 नंबर के होते हैं, 5 पेपर 500 नंबर के हो गए, और हर किसी में मेरे 50 नंबर आते हैं। अब वहीं कॉलेज भी ये बोलता है कि आपकी कितनी परसेंट आई है। अगर मेरे हर किसी पेपर में मैं बोलता हूँ कि मेरे 50 नंबर आए हैं तो मेरे टोटल मिला के 250 हो जाते हैं। 250 को मैं 500 से डिवाइड कर दूंगा और 100 से गुना कर दूंगा, तो जो मेरी परसेंटेज आएगी वो आएगी 50%। तो जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है तो हमको बातें करनी पड़ती है परसेंटेज में। जब एक सिंगल पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं तब हम लोग एक पर्टिकुलर फिगर के बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जब हम एक रेस्टोरेंट में कई सारी चीज़ें बेच रहे हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमको परसेंटेज में ही बात करनी चाहिए। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस किसी भी फूड कॉस्ट परसेंटेज की। अब इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है कि आपका जो भी पैसा लग रहा है आपको उसको सेल से डिवाइड कर देना है, मैं यहाँ भी लगा दूंगा, और आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसको 100 से। अगर आप एक दिन की फूड कॉस्ट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उस दिन में आपने जो पूरी सेल्स करी है वो आपका आएगा। उस दिन में जितना भी आपके फूड के ऊपर पैसा लगा है वो आएगा, और आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको एक मंथ का करना है तो पूरे मंथ में आपने कितना पैसा खर्च किया है अपने फूड के ऊपर वो आएगा। उसको मैं फिर पूरे मंथ की जो सेल है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर पूरे ईयर की बात होगी तो पूरे साल में मैंने जितना खाना बेचा है, जो भी सेल्स हुई है वो मैं फिगर लूँगा, मैंने कितना पैसा खर्च किया है वो मैं फिगर ले लूँगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैं चाहूँ तो डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज या ईयर वाइज अपनी फूड कॉस्ट की परसेंटेज मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट में बात करने वाले हैं कि एक आइडियल फूड कॉस्ट की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। आइडियली अगर मैं बोलूँ तो 28 से 35% तक ही जानी चाहिए, जो कि आपकी फूड कॉस्ट की परसेंटेज है। इसमें किसी भी प्रकार का आपकी ना लेबर हम लोग जोड़ रहे हैं, ना हम लोग पैकेजिंग हम लोग जोड़ रहे हैं, ना हम रेंट जोड़ रहे हैं, ना हम मैन पावर जोड़ रहे हैं, या किसी भी प्रकार की दूसरी चीज़ें नहीं जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ फूड कॉस्ट है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फूड और फूड की ही बातें कर रहे हैं। तो यही है, 28 से 35 आप बोल सकते हैं। इससे भी कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर ज़्यादा कम होना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर ज़्यादा कम है तो मतलब आपके जो इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। अभी अगर मान लीजिए अगर आपकी फूड कॉस्ट ज़्यादा जा रही है, मान लीजिए आप बोलते हैं कि मेरी 45 जा रही है, तब आपके लिए एक प्रकार से ये रेड अलर्ट है कि आपको आपके जो वेंडर्स हैं उन्हें चेक करना है। हो सकता है कि आपको आपके जो मेन्यू के प्राइजेस या डिशेस के प्राइजेस बढ़ाने पड़ जाएं। हो सकता है कि रॉ मटेरियल ही महंगा आने लग गया हो, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो आपको वहाँ पे चेक करना होगा और आपको अपने डिशेस के प्राइस भी बढ़ाने पड़ सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फूड कॉस्ट परसेंटेज के बारे में पता चल गया होगा और आप भी कोशिश करोगे कि आपकी फूड कॉस्ट 28 से 35% के बीच हो। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।